जय श्री राम। आदरणीय आत्मीय बंधु भगिनी, एक बड़ी रहस्यमय चर्चा करने का मन है। महाभारत ऐसा गूढ़ एपिक है जिसके तह में गहराई में जितना जाएं कम होगा। लेकिन एक प्रश्न के उत्तर को खोजते हुए हम इस वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा का विषय है कि महाभारत के 3 ऐसे कौन महानुभाव हैं जो दिव्य दृष्टा थे, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिनकी महाभारत में ये दिव्य चर्चा तो कम हुई लेकिन वे अपने व्यक्तित्व के नाते जाने गए। संक्षेप में यदि इसकी चर्चा करें तो वह पहला नाम पांडवों में से सबसे छोटे सहदेव, नकुल के बाद सहदेव, जो अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे। वे पांडवों के समान, पांडव के बाकी भाइयों के समान वीर कुशल योद्धा ऐसे थे, लेकिन सहदेव को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे कुशल ज्योतिषी थे, ज्योतिर्विद थे, भाग्यद्रष्टा थे, दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त थी। उन्होंने प्रारंभ में ही देख लिया था कि महाभारत में क्या कुछ होने वाला है। यह मनसा जब उन्होंने श्री कृष्ण से व्यक्त की तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको यह अनुमति नहीं दे सकता कि आप इस महाभारत के होने के पूर्व ही इस दुर्घटना का सबके सामने प्रचार प्रसार करें। नियति पर किसका वश है। जाइए, मैं आपको ऐसी शक्ति देता हूँ कि आप कम से कम महाभारत की पूर्णता तक यह भविष्य दृष्टा का, दिव्य दृष्टा का रोल पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सहदेव यद्यपि ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञाता थे, सब कुछ जान चुके थे, लेकिन महाभारत में क्या कुछ होगा यह श्री कृष्ण की कृपा से वे भूल गए और इस कारण सभी अपने अपने धर्मों का निर्वहन कर सके। इस प्रकार सहदेव एक कम चर्चा के विषय रहकर भी और काफ़ी महान भूमिका में आ जाते हैं। दूसरे महान व्यक्तित्व संजय, जो कर्ण की भांति सूत पुत्र थे, सामान्य परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन ऋषि वेदव्यास के शिष्य होने के कारण उन्हें अनेक दिव्य दृष्टियाँ प्राप्त थीं। उन्हीं की कृपा से जब धृतराष्ट्र से मिलने के लिए वेदव्यास आते हैं तब धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि मैं तो जन्मांध हूँ और मुझे ऐसी दशा में इस पांडव और कौरव के महाभारत युद्ध का जानकारी इसकी कैसे प्राप्त होगी। तब संजय को देखकर उन्होंने कहा, ये संजय आपको संपूर्ण घटनाक्रम को बताएंगे। और पूरे महाभारत का, गीता का वो प्रसंग है कि संजय उवाच, संजय संपूर्ण घटना को आंखों देखा हाल, वे आंख बंद करते उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ने लगता। और इस प्रकार वे महाभारत युद्ध का संपूर्ण वर्णन अंतिम क्षण तक, अंतिम पृष्ठ तक वे धृतराष्ट्र को बताते रहे। विदुर के नाराजगी के बाद वे धृतराष्ट्र के मार्गदर्शक भी थे। उन्हें यथासंभव ठीक मार्ग पर लाने का प्रयास करते, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो भी वे अपने गुरु वेदव्यास की आदेश, उनकी इच्छा का पालन करते हुए धृतराष्ट्र को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किए। उनके जीवन का रोमांचक क्षण था जब महाभारत के युद्ध के प्रसंग में, युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करते हैं। गीता का संपूर्ण पाठ केवल अर्जुन ने नहीं, संजय ने भी प्राप्त किया था। इस रूप में यदि कहें कि दिव्य गीता के ज्ञान को अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी प्राप्त किया। उसके बहाने धृतराष्ट्र को भी बताया गया। विराट रूप का दर्शन अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी किया तो अत्युक्त नहीं होगी। और इस रूप में संजय की दिव्य दृष्टि कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार महाभारत के दूसरे रहस्यमय पात्र के रूप में संजय का नाम उल्लेख आता है। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में एक नाम जो महाभारत में इतनी व्याख्या से प्रस्तुत नहीं होता, लेकिन जिसकी चर्चा बहुत होती, ऐसे भीम पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक वैसा अप्रतिम योद्धा था जिसकी माँ ने उसको गुरु के रूप में शस्त्र शास्त्र दिव्यास्त्र
का परम ज्ञान देकर ये कहा था, बेटा जीवन में जो कमजोर दिखे उसकी सहायता करना। श्री कृष्ण का सामना महाभारत युद्ध के पूर्व बर्बरीक से होता है। वे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। कहा कि किसकी ओर से भाग लोगे? तो कहा कि यह निश्चय मैं बाद में करूँगा, जो कमज़ोर होगा उसके पक्ष में मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊँगा। वहीं पर बर्बरीक की क्षमता का परिचय भी श्री कृष्ण प्राप्त करते हैं। एक बाण से पूरे वृक्ष की एक एक पत्ती को भेद डालना। ऐसे बर्बरीक ने कहा कि मैं चाहूँ तो एक बाण से मैं इस युद्ध का अंत कर सकता हूँ। ऐसे घातक पराक्रमी योद्धा को देखकर श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदि यह गया तो चूंकि कमजोर कौरव हैं इसलिए उनका साथ देगा और ऐसे में युद्ध का पासा पलट जाएगा। वे चक्र सुदर्शन को आदेश देकर और वे बर्बरीक से क्षमा पूर्वक उसका गला धड़ से अलग कर देते। तब उसकी यही इच्छा थी। बर्बरीक कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके इस निश्चय का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस संपूर्ण महाभारत के युद्ध को मैं देखूं। और तब वे उसको अभय वरदान देते हैं। कटे सिर से बर्बरीक संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखता है। महाभारत युद्ध के अंत में अहंकार के शिकार होकर सभी पांडव अन्य अन्य सेनाओं के रथी मतिरथी अपनी अपनी डींग हाँकते। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक ऐसा दर्शक भी है जिन्होंने इस युद्ध को देखा, आइए उससे चलकर हम पूछते। सब लोग उसके पास जाते, उसका परिचय प्राप्त करते, यह जानकर कि यह मेरा ही पौत्र है। युधिष्ठिर और पांडव प्रसन्न होते। और ऐसे में जब बर्बरीक से पूछते कि आप इस पूरे युद्ध का दर्शन किए, ऐसे में यह महाभारत युद्ध में सबसे पराक्रमी योद्धा के रूप में सबसे अग्रणी भूमिका किसकी रही? बर्बरीक कहता है कि यद्यपि आप सब यही जानते कि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन मैंने तो ये देखा कि इस पूरे युद्ध में अगर कोई योद्धा हथियार लेकर युद्ध कर रहा था तो वे श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण नहीं होते तो आज आप सब विजयी नहीं होते, इसमें दो मत नहीं। यह सत्य भी है। यद्यपि बर्बरीक को आज खाटू श्याम के रूप में राजस्थान की धरती पर पूजा जाता, ऐसे श्री कृष्ण के प्रतिरूप के रूप में ही उनकी पूजा अर्चना होती। लेकिन महाभारत के इस महापराक्रमी युद्ध के तीन दर्शक सहदेव, संजय और बर्बरीक, ये तीनों एक ऐसे अनसुलझे रहस्य के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। वैसे तो महाभारत के एक एक घटनाक्रम को हम रहस्य के घेरे में पाते हैं, लेकिन ये तीन दिव्य दृष्टा सामान्य किंतु विलक्षण व्यक्तित्व महाभारत युद्ध के दर्शक रहे। और इन तीनों का सानिध्य श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण की कृपा से महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में रहा। भगवान करें कि जब सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, महाभारत जब जब हो तब तब सत्य की विजय हो। जय श्री राम।